हेलो स्टूडेंट्स, आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का चैप्टर 3 टैरोस रिवॉर्ड का क्वेश्चन आंसर साथ ही साथ एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, मिस द फ्लोइंग और ग्रामर सेक्शन में दिए गए सारे एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। यदि आप नहीं देखे तो पहले उस वीडियो को देख ले ताकि क्वेश्चन आंसर समझना आपके लिए आसान हो जाए, जिसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर से पहले मैं आपको बता दूं कहानी के बारे में, लेकिन इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। दरअसल टैरोस रिवॉर्ड या कहानी टैरो नामक एक बहुत ही मेहनती लखड़े की है, जिसका जीवन का मात्र एक लक्ष्य अपने माता पिता के सारी इच्छाओं और ज़रूरतों को पूरा करना है। और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वह जंगल में सुबह से शाम तक लकड़ियां काटता है, लेकिन वह बहुत पैसे इकट्ठे नहीं कर पाता है। दरअसल एक दिन यह ठंड का समय था और टैरोस के फादर ठंड से कांप रहा था और उसकी इच्छा होती है कि काश इस ठंड में उसे एक कप शेक मिल जाए। स्टूडेंट्स, शेक एक जापानीज ड्रिंक होता है जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। यह सुनकर टैरो काफ़ी उदास हो जाता है क्योंकि उसे भी पता था यह कीमती शेक उसके लिए खरीदना पॉसिबल संभव नहीं था। और अगली सुबह वह बहुत ही जल्दी उठकर जंगल में चला जाता है और लकड़ियां काटने लगता है, यह सोचकर कि उसे किसी भी तरह अपने फादर के लिए वह शेक खरीदना है और उसके लिए उसे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत थी, लकड़ियां इकट्ठा करने की ज़रूरत थी। लकड़ियां काटते हुए उसे काफ़ी गर्माहट महसूस होती है और उसी समय वो अपने फादर के बारे में सोचता है कि काश यह गर्मी उसके फादर महसूस कर पाते। उसी समय कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है टैरो को, और टैरो यह आवाज़ पहले कभी सुना नहीं होता है। तो उसके हाथ से वह कुल्हाड़ी गिर जाती है और वह उस आवाज़ की दिशा में चलने लगता है। वहाँ पहुंचकर उसे काफ़ी आश्चर्य होता है यह देखकर कि वहाँ एक ठंडे पानी का झरना था। टैरो काफ़ी प्यासा था। वह पानी पीने को जैसे ही जाता है और पानी पीने के बाद उसे काफ़ी आश्चर्य होता है। दरअसल इस झरने का पानी का स्वाद पानी जैसा नहीं बल्कि शेक जैसा था। टैरो इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा था, इसीलिए 2-3 बार पानी को उठा के वो पीता है और फाइनली वह कंफर्म हो जाता है कि यह पानी नहीं बल्कि इसका स्वाद तो बिल्कुल शेक की तरह था। वह घड़े में इसे भरकर अपने पिताजी के पास ले जाता है और अपने पिताजी को देता है। टैरो के फादर इस शेक को पीकर काफ़ी खुश होते हैं और खुशी से नाचने लगते हैं। पिताजी को नाचता देख टैरो भी काफ़ी खुश होता है। उसी शाम उसके घर में गांव से कोई व्यक्ति आता है और टैरो के फादर उसे वह शेक पिलाता है और यह शेक की कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। और अगली सुबह टैरो के घर में बहुत सारे लोग आते हैं, गांव के लोग आते हैं वो टैरो की कहानी सुनने के लिए कि किस तरह से उसे वह शेक मिलता है। अगली सुबह टैरो और दिन के अपेक्षा पहले ही जाता है और अपने साथ एक बड़ा सा घड़ा लेके जाता है ताकि अपने फादर के लिए वो और भी शेक भर के ला सके। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है उसे यह देखकर काफ़ी आश्चर्य होता है कि उसके गांव के सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी पहुँचे हुए थे, जिनके हाथों में बाल्टी, बर्तन, घड़ा आदि थे। जैसे ही गाँव के लोग उस पानी को उठाकर चखते हैं और पाते हैं कि यह कोई शेक नहीं बल्कि एक साधारण पानी था, तो सारे लोग गुस्सा करने लगते हैं, टैरो को गाली देने लगते हैं, कोसने लगते हैं। लोग कहने लगते हैं कि टैरो ने हम सबों को मूर्ख बनाया है, चलो देखते वो कहाँ है, उसे उठा के इसी झरने के पानी में फेंक देंगे, हम लोग उसे मार देंगे। और यह सुन टैरो वहीं किसी चट्टान के पीछे छिप जाता है। जब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो टैरो आके उस पानी को फिर से चखता है और फिर से इस झरने का पानी का स्वाद पानी नहीं बल्कि शेक जैसा था। यह कहानी जापान के एक राजा तक पहुंच जाती है और वह राजा टैरो को वहां बुलाकर 20 सोने के मुद्राएं
देकर पुरस्कृत करते हैं। और इवन वहाँ का एक बहुत बड़ा झरना जिसका नाम टैरो दिया जाता है, जो यह चीज़ को सिंबलाइज करता है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करना चाहिए। दरअसल यह झरने का पानी जो टैरो के लिए एक सेक के समान था, दरअसल यह समझ लो ईश्वर की कृपा थी कि वह व्यक्ति जो अपने माता पिता के हर इच्छाओं को पूरा करना चाहता था, उसे भगवान का भी सपोर्ट था। तो इस तरह से बच्चों ये कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें और आप बच्चों को हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करनी चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इस चीज़ में ईश्वर भगवान भी हमेशा आपका साथ देते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन आंसर। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर A, that is choose the correct option. The first one is Taro was and options are farmer, woodcutter, blacksmith, none of these, and the correct option is B, woodcutter. Taro was a woodcutter. Second, who wished for a cup of shake, and the options are Taro, Taro's father, Taro's mother, villagers, and the correct option is B, Taro's father. Third, Taro saw a beautiful little blank hidden behind a rock, and the options are lake, river, waterfall, pond, and the correct option is C, waterfall. Fourth, Taro was rewarded by the villagers, Emperor of Japan, his father, none of these, and the correct option is option B, Emperor of Japan. Now the next question is fill in the blanks. The first one, all day long Taro blank wood in the forest. Students, आपके सुविधा के लिए मैं blanks को पहले ही fill कर चुका हूँ. So the answer is chopped. All day long Taro chopped wood in the forest. पूरा दिन वो forest में, जंगल में लकड़ियाँ chop करता था, लकड़ियाँ काटा करता था. Second, this made Taro blank than ever, and this is sadder. Third, Taro lived with his parents on a lonely hillside. Fourth, the blank dropped out of his hands and he ran in the direction of the blank. यहाँ पे आप लोग X लिखेंगे और यहाँ sound लिखेंगे. Fifth, in less than an hour, the blank was empty and picture means घड़ा. Now the next is question number C, that is true false. The first one is Taro lived alone on a lonely hillside, and this is false. वो अकेला नहीं बल्कि अपने माता पिता के साथ रहा करता था. The second is the old man was delighted with the shake. This is true. Third, Taro had no money to buy expensive shake. This is true. Fourth, Taro tasted the liquid flowing from the waterfall again and again to confirm that it was shake. This is true. Fifth, the villagers were not greedy, and this one is false. Villagers लालची थे. Now question number D is answer the following questions. और बच्चे इसे मैं इस वीडियो के लास्ट में बताया हूँ. इससे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर E, that is give a character sketch of Taro. Taro के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे. So Taro was a poor young woodcutter. He was very hardworking and devoted to his old parents. He could do anything to fulfill his parents' wish. From morning to evening, he chopped wood in the forest. He wanted to give his parents everything they needed. Now the next question is match the word in column A with their correct meaning in the column B. और यहाँ मैं आपके लिए एक बॉक्स बना दिया हूँ. आप चाहे तो अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में सामने भी आंसर को लिख सकते हैं. चलिए देखते हैं. द फर्स्ट इज डिलाइटेड और आप इसे मैच करेंगे D के साथ, मीन्स वेरी हैप्पी. द सेकेंड इज क्रेक्स और आप इसे मैच करेंगे A के साथ, नैरो गैप्स. थर्ड लोनली, दैट इज डिजर्टेड. Fourth, hurried, that is rust. And the fifth one is delicious
और आप इसे मैच करेंगे सी टेस्टी से। नाउ द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर जी, यूज द फ्लोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। यहाँ पे आपको वर्ड दिया गया है और यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। वर्ड से सेंटेंस बनाना है और स्टूडेंट्स बेटर होगा ये आप खुद ही करें। और हालांकि मैंने यहाँ कुछ लिख रखा है, आप ये भी देख सकते हैं। द फर्स्ट वन इज रसिंग वाटर। रसिंग वाटर मीन्स बहता पानी। आई लव टू लिसन साउंड ऑफ रसिंग वाटर। सेकेंड, रिमेंबर। I could not remember the lesson. Third, stopped. People stopped talking about me. The fourth one is reward, means puruskar. I was rewarded with a laptop. Now the next question is, who said the dialogue given below? यहाँ पे जो डायलॉग दिया गया है, अगर आप चैप्टर को अच्छी तरह से सुने हो तो आप इजीली बता सकते हो कि ये डायलॉग किसके द्वारा कहा गया है। सिर्फ आपको लिखना है किसके द्वारा कहा गया है, किसे कहा गया ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है। सो आंसर इज ऑलरेडी रिटन हियर बाय मी, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज आई विश आई गॉट अ कप ऑफ शेक। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था? दैट इज टैरोस फादर, टैरो के फादर के द्वारा। सेकेंड, हाउ डू आई मेक मोर मनी, एंड दिस इज सेड बाय टैरो। थर्ड, वी हैव बीन लाइड, हमें झूठ बोला गया है, एंड दिस इज सेड बाय विलेजर्स। फोर्थ, वाटर, नथिंग बट वाटर, पानी, ये और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पानी, ये कहा गया था विलेजर्स के द्वारा, विलेजमैन के द्वारा। फिफ्थ, इफ ओनली ही कुड बी एज वार्म एज आई, ये कहा था, दिस इज सेड बाय टैरो। नाउ द सेकेंड इज क्वेश्चन नंबर आई, राइट व्हेन द फ्लोइंग सिचुएशन टुक प्लेस। कहानी में ये सिचुएशन कब होती है, ये घटना कब घटित होती है, आपको मेंशन करना है। द फर्स्ट वन इज टैरोस फादर विश्ड फॉर वार्म शेक व्हेन। टैरो के फादर कब वार्म शेक की इच्छा करते हैं। सो आंसर में इस तरह से आप लिखेंगे, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग। जब एक ठंड हवा बहना स्टार्ट होती है उसी समय टैरो के फादर विश करते हैं, कामना करते हैं कि काश उसे हॉट शेक पीने को मिल जाए। सो दिस इज द आंसर आई हैव रिटन हियर। सेकंड इज टैरोस फेस वाज वेट विथ स्वेट व्हेन। वेट का मतलब होता है बच्चों भीगना, पसीना से भीगा हुआ था। कब उसका चेहरा पसीना से भीगा हुआ था? व्हेन ही वाज चॉपिंग वुड इन द फॉरेस्ट, जब वह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। थर्ड इज टैरो वाज सरप्राइज्ड व्हेन। टैरो सरप्राइज्ड मतलब आश्चर्यचकित कब हुआ था? व्हेन ही टेस्टेड रिवर वाटर, जब वो रिवर वाटर को टेस्ट करता है और वो पाता है कि ये कोई साधारण ठंडा पानी नहीं बल्कि शेक है, तो उसे आश्चर्य होता है। फोर्थ, अ नाइबर केम टू नो अबाउट द मैजिकल शेक व्हेन। कब आता है? ठीक है, व्हेन ही लिसन्ड अबाउट मैजिक शेक, जब वो मैजिक शेक के बारे में सुनता है तब नाइबर पड़ोसी वो शेक को टेस्ट करने के लिए आते हैं। द फिफ्थ वन इज द एम्पायर ऑफ जापान कॉल्ड टैरो व्हेन। एम्पायर ऑफ जापान टैरो को कब बुलाता है? व्हेन द एम्पायर लिसन्ड टैरो's स्टोरी, जब वह एम्पायर टैरो की कहानी के बारे में सुनता है तो वो उसे बुलाता है। Now let's start with question number D, that is answer the following questions. And the first question is, what was the demand made by Taro's father? टैरो के फादर के द्वारा क्या डिमांड किया जाता है? Answer, Taro's father demanded for a cup of shake. It was a very costly Japanese shake. तो टैरो के फादर एक कप शेक का डिमांड करते हैं और यह एक बहुत ही कीमती जापानीज शेक था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज, हाउ डिड टैरो गेट द मैजिक शेक फॉर हिज फादर? टैरो अपने फादर के लिए ये मैजिक शेक कैसे पाता है? आंसर, व्हेन टैरो वाज चॉपिंग वुड ही डिस्कवर्ड अ वाटरफॉल। तो जंगल में जब टैरो लकड़ियां काट रहा था तो उसी समय एक ऐसे वाटरफॉल का वो खोज करता है, द वाटर ऑफ विच टेस्टेड लाइक शेक, जिसका पानी बिल्कुल शेक की तरह स्वाद देता था। He brought a pitcher full of that drink to meet the demand of his father. और वह उस झरने से घड़े में भरकर वो पानी ले आता है जिसका स्वाद बिल्कुल शेक की तरह था, ताकि वो अपने फादर के डिमांड को पूरा कर सके। एक्चुअली टैरो वॉज फेवर्ड बाय हिज फेट। दरअसल टैरो का किस्मत उसका साथ देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज, हाउ डिड द विलेजर्स कम टू नो अबाउट द मैजिकल वाटरफॉल? गांव के लोग, जो गांव वाले थे, ये मैजिकल वाटरफॉल के बारे में कैसे जाने?
Answer. Actually, the old man offered a cup of shake to lady and also told her about the discovery of the magic waterfall. तो दरअसल टैरो के घर पे एक लेडी आई थी उसके गांव का, और उसके टैरो के जो फादर होते हैं उसे एक कप शेक पिलाते हैं और इसके डिस्कवरी, इसकी खोज के बारे में भी वह कहानी बताते हैं। एंड शी स्प्रेड द स्टोरीज थ्रू आउट द होल विलेज, और वह लेडी इस कहानी को पूरे गांव में फैला देती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई डिड द नेबर्स वांट टू किल टैरो? पड़ोसी विलेजर्स, गांव के लोग टैरो को क्यों मारना चाहते थे? द विलेजर्स वेंट टू द वाटरफॉल टू कलेक्ट शेक। तो ये वाटरफॉल की कहानी सुनने के बाद सारे गांव वाले उस वाटरफॉल में वो शेक लेने जाते हैं, बट दे गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर। लेकिन दरअसल वहाँ का पानी शेक नहीं, बिल्कुल एक साधारण कोल्ड वाटर की तरह ही था। दे थॉट द टैरो हैड ट्रिक्ड देम, और उन लोगों को लगता है कि टैरो गांव वालों के साथ मजाक किया, उसे मूर्ख बनाया है। Therefore neighbors wanted to kill टैरो, और इसीलिए सारे पड़ोसी गांव वाले टैरो को मारना चाहते थे। Now question number 5 is how did the emperor of Japan reward टैरो? जापान का जो राजा था वो टैरो को किस तरह से पुरस्कृत करता है? आंसर, द emperor rewarded टैरो with 20 pieces of gold for his goodness। तो जापान का जो राजा था टैरो को 20 सोने के सिक्के देते हैं उसके अच्छाई के लिए, क्योंकि वो हमेशा अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करना चाहता था। He also named the most beautiful fountain of the city after टैरो, और जापान में एक बहुत ही सुंदर फाउंटेन था जिसका नाम टैरो दिया गया, ताकि उस फाउंटेन को देखकर वहाँ के बच्चों को यह शिक्षा मिले कि अपने माता पिता के इच्छाओं को हमेशा पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए, उनकी बात उन्हें माननी चाहिए। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट होता है बच्चों। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। मुझसे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।